आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर खुराना, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उनके सामने है पांडी, जिसके हाथ में खेलते वक्त चोट लगी थी। डॉक्टर खुराना ने प्लास्टर कर दिया और अब उसे उसके चोट का एक्सरे दिखा रहे हैं। इस सारे सीन को देखकर आपको क्या लगता है? इस सीन में क्या गलती है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। डॉक्टर खुराना पांडी को जो एक्सरे दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पांडी के उंगलियों में चोट लगी है, लेकिन उन्होंने उसे जिस तरह से प्लास्टर किया है वैसा प्लास्टर व्रिस्ट पर चोट लगने के बाद किया जाता है। यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होके भी उन्होंने गलत जगह पर प्लास्टर किया है। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। किचन के इस सीन में आपके सामने एक सास और एक बहू है जो कि चिकन बना रही है। बहू चिकन बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर रही है, तो सास चिकन पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही है। इस सारे सीन को देखकर आपको क्या लगता है? वो कौन है जिसका चिकन जल्दी और अच्छे से पक जाएगा, सास या फिर बहू? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सास इस तरह से पूरा का पूरा चिकन बर्तन में जल्दी से नहीं पका सकती। बहू का ओवन में चिकन उससे जल्दी पक जाएगा, लेकिन इस बहू ने एक गलती कर दी। उसने ओवन की वायर स्विच को नहीं लगाई है, जिससे ओवन चालू ही नहीं होगा और चिकन पकेगा ही नहीं। इस वजह से सास जो चिकन पका रही है वो बहू के मुकाबले देरी से ही सही, लेकिन सास का चिकन पक तो जाएगा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। ये एक रोड का सीन है। ये एक टेम्पो है जो कि धीरे धीरे रोड पर आगे जा रही है। ये एक कार है जो पूरे तेजी में आगे जाकर टेम्पो को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक वैन है जो धीमी रफ्तार से इस रोड पर आगे बढ़ रही है। इस पूरे सीन को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इस सीन में सबसे ज्यादा कौन गलत है? कार, टेम्पो या वैन? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। कार को इतना तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये जो टेम्पो है वो जिस रोड से जा रहा है वहाँ हेवी व्हीकल्स का जाना मना है, जिसका साइन हमें इस सड़क की बोर्ड पर दिखता है। और ये वैन जो रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उस वैन का भी इस रोड से जाना मना है, क्योंकि वन वे का साइन भी इस सड़क पर लगा हुआ है। कार वाले को इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि उसके सामने गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये रास्ता तो वन वे है। इसलिए इस पूरे सीन को देखकर सबसे ज्यादा गलती कार के बजाय टेम्पो वाले की और वैन वाले की ही है। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। अभी आपके सामने दो सीन है। इनमें ए सीन वाले और बी सीन वाले दोनों लड़कों का बर्थडे है। वो अपना बर्थडे अपने ही घर में अपने पापा के साथ मना रहे हैं। इन दोनों सीन को देखकर आपको क्या लगता है? किस बच्चे के पापा गरीब हैं? सीन ए या सीन बी? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए।
सीन ए में जो बेटा है उसे दूसरे वाले से बड़ा और महंगा गिफ्ट मिला है। उसके पापा जरूर उस पर बहुत खर्च करते होंगे। लेकिन सीन ए वाले लड़के के घर में एक टेबल फैन है, तो सीन बी वाले लड़के के घर में तो एसी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सीन बी वाले घर में फर्श पर कपड़ों के साथ महंगी शराब भी रखी हुई है। यानी सीन बी वाले लड़के के घर से सीन ए वाले लड़के के पापा गरीब है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लाड़ में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। ये एक शॉपिंग मॉल की पिक्चर है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक लेडी है जो इस शॉपिंग सेंटर से बाहर जा रही है। एक लड़का है जो बिल पेमेंट कर रहा है। एक दूसरा लड़का भी है जो अपने जेब में कुछ रख रहा है। इन तीनों में से कोई एक चोर है। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से चोरी कौन कर रहा है? शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलने वाली लेडी, बिल पेमेंट करने वाला लड़का, या फिर वो लड़का जो जेब में कुछ रख रहा है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। पहली लेडी बैग में सामान भर के बाहर जा रही है। हो सकता है कि उसने इस सामान का बिल पेमेंट कर दिया होगा। जो तीसरा लड़का जेब में कपड़ा रख रहा है, हो सकता है कि वो उसी का रुमाल या नैपकिन होगा। लेकिन जो लड़का बिल पेमेंट कर रहा है, वो सिर्फ उसने बिलिंग काउंटर पे रखे हुए कपड़ों का बिल पेमेंट करेगा, जबकि उसने खुद जो टी शर्ट पहनी है उस पे प्राइस टैग लगा हुआ है। मतलब साफ है, उसने इसी शॉपिंग सेंटर में वो टी शर्ट पहनी है और वो इसके पैसे नहीं देने वाला। यानी ये लड़का ही मेरी नजर में चोर है। चलिए अब हम हमारे अगले जासूसी पहेली की तरफ चलते हैं। इस सीन को ध्यान से देखिए। ये विशाल है जिसकी मौत हो चुकी है। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। उसके ऑफिस में ही उसकी मौत हो गई। आपको बस कमेंट में इतना बताना है कि ये एक मर्डर है या फिर सुसाइड है, और आपको उसके रीजंस को भी कमेंट में बताना होगा। एक बार इस सीन को फिर से ध्यान से देखिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। वीडियोज पॉज करो या रिवाइंड करो, लेकिन जवाब हमेशा खुद से ढूंढने की कोशिश करो और अपने जवाब हमें कमेंट में शेयर करते जाओ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसी तरह की मजेदार पहेलियों के साथ।